वॉइस फॉर ब्लाइंड के समान ज्ञान प्रभाग से मार्च 2016 के विशेष घटनाक्रम रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। 25 मार्च 2016 को वैश्विक स्तर पर गुलामी के शिकार और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार 2016 की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 2016 में ये दिवस रिमेंबर स्लेवरी सेलिब्रेटिंग द हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ द अफ्रीकन डायस्पोरा एंड इट्स रूट्स थीम के साथ मनाया गया। इस वर्ष का थीम समृद्ध अफ्रीकी संस्कृति और परंपराओं की याद दिलाता है। ये विश्व भर में मौजूद अफ्रीकी नागरिकों के सांस्कृतिक संबद्धता पर भी प्रकाश डालता है। 25 मार्च 2016 को जादवपुर विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की मदद से एक वाटर फिल्टर विकसित किया है जो पानी में आर्सेनिक का प्रदूषण दूर करता है। जादवपुर विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरों के एक दल ने आर्सेनिक में प्रभावित इलाके दक्षिण 24 परगना जिले में बुरईपुर के समीप एक स्कूल में एक जल शोधक संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया है जो प्रतिदिन 10,000 लीटर पानी का उत्पादन करता है। 23 मार्च 2016 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2016 WMD मनाया गया। इस वर्ष का विषय था गर्म सूखा भीगा भविष्य का चेहरा। WMD 2016 के विषय द्वारा जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है क्योंकि बदलते मौसम के कारण मौसम में असमय एवं अप्राकृतिक परिवर्तन आ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को रोमांटिक हास्य फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन की सबसे ऊंची चोटी की खोज की है। इसकी ऊंचाई 3,337 मीटर है। इसका पता नासा के कैसिन अभियान के दौरान लगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल ही में घोषणा की है कि 8वां ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका का सम्मेलन 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2016 को गोवा में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए विश्व बैंक की $1500 मिलियन की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल ने 25 मार्च 2016 को 600 मेगावाट के कोयला आधारित ताप बिजली संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। संयंत्र का निर्माण आदिलाबाद जिले में आगामी सिगरैनी ताप बिजली परियोजना स्थल पर हुआ। 23 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने रांची हटिया बोंडा मुडा रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने जाट आरक्षण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई बैठक में विधेयक के मसौदे का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को कानूनी दर्जा देने की भी स्वीकृति दी है। पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे अधिक क्रिकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अफरीदी ने 39 विकेटों के साथ श्रीलंका के लासिथ मलिंगा के 38 विकेटों पर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अफरीदी ने 33वें मैच में मलिंगा के इस रिकॉर्ड को तोड़ा। 23 मार्च 2016 को 85वां शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर दूर दूर से लोग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए हुसैनीवाला बॉर्डर पर पहुंचे। 23 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन को अनुमति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 24 मार्च को विश्व भर में क्षय रोग दिवस मनाया गया। वर्ष 2016 का विषय था यूनाइटेड टू एंड टीबी। इस दिवस को वैश्विक महामारी यानी क्षय रोग को खत्म करने और इसके बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिन्हित
8 सरकारी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। 24 मार्च 2016 को मिजोरम सरकार एवं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA के मध्य सतत कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था में क्षमता विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन फॉर्च्यून ने दुनिया भर के 50 महान नेताओं की सूची 24 मार्च 2016 को जारी की। इस सूची में अमेज़न के जेफ बेजोस शीर्ष स्थान पर है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस सूची में स्थान दिया गया है। 26 मार्च 2016 को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा गोवा राज्य सरकार एवं भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले की शुरुआत गोवा में की गई। 27 मार्च 2016 को ईस्टर मनाया गया। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह की मृत्यु के बाद रविवार को उनके पुनर्जीवित होने के अवसर पर ईस्टर मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी थल नौसैनिक और आंतरिक सुरक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2016 28 मार्च को गोवा में शुरू हुई। 4 दिन की इस प्रदर्शनी का उद्घाटन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया। अलेक्जेंड्रा से काहिरा जा रहा इजिप्ट एयर का विमान MS-181 को हाईजैक किया गया। हाईजैक करने के बाद विमान को साइप्रस के लरनाका एयरपोर्ट पर लैंड किया गया। 18 मार्च 2016 को जस्टिस रंजन गोगोई एवं PC घोष की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकारी विज्ञापन के विनियमन पर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों एवं राज्य मंत्रियों को सरकारी विज्ञापनों में दिखाया जा सकता है। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मई 2015 को जारी मूल दिशा निर्देशों से पृथक है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश की फोटो को विज्ञापन में प्रयोग किए जाने की अनुमति दी गई थी। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य था व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले विज्ञापनों को रोकना। इनके अनुसार केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी विज्ञापनों में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की फोटो प्रयोग की जा सकती है। इन निर्देशों के प्रति केंद्र सरकार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने समीक्षा की मांग की थी। ये विवाद का विषय था कि ये निर्देश संविधान की धारा 19 में निहित संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि अनुच्छेद 19(1) का A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य एवं नागरिकों को शक्ति प्रदान करता है तथा इसमें न्यायालय द्वारा कटौती नहीं की जा सकती। इन दिशा निर्देशों को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों में कहा गया कि प्रत्येक राज्य स्वायत्त यानी संप्रभु नहीं है, इसलिए राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की फोटो का उपयोग किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा की गई एवं संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए। 29 मार्च 2016 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मथुरा के वृंदावन में 1000 विधवाओं के लिए विशेष आवास के निर्माण की परियोजना का शुभारंभ किया। ये आवास अक्टूबर 2016 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। आवास अलग प्रकार का होगा क्योंकि यहाँ पर विधवाओं को सीखने और कौशल विकास करने का अवसर मिलेगा ताकि वे अपने समय का सदुपयोग कर सकें। वृंदावन में अभी तक लगभग 4500 विधवाएं रहती हैं। केंद्र सरकार ने किसानों की सहायता हेतु पूसा कृषि मोबाइल ऐप आरंभ किया है। इस पूसा कृषि मोबाइल ऐप के प्रयोग से किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। किसानों को मौसम के बारे में जानकारियां मिलेंगी और वे अपनी फसल को बचाने के लिए उसके अनुरूप उपाय कर सकेंगे। प्रख्यात पार्श्व गायिका पी सुशीला मोहन मार्च 2016 के अंतिम सप्ताह में उस समय चर्चा में आई जब 12 भारतीय भाषाओं में 17,695 गीतों के गायन के लिए उनका नाम गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दूसरी ओर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी आधिकारिक तौर पर सुशीला को
भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक गीतों के गायन के लिए मान्यता दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला सीधा एमबी हार्बर एक पोत को कृष्णपट्टनम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। व्यापार समझौतों पर इससे पहले 1974 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हस्ताक्षर किए गए थे और उन समझौतों को 4 दशकों बाद यानी जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढाका दौरे के दौरान पुनर्जीवित किया गया था। इसी के साथ मार्च 2016 के विशेष घटनाक्रम का पहला खंड यहीं पर समाप्त होता है। आप अपनी राय एवं सुझाव हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।